Hello friends, my name is Siraj Mahmood and I'm from knowledgeid.com, and today I will talk about on next SEO training tutorial, which is SEO training part 13. And firstly I'm apologize for that between this tutorial gap, because that is why we were launching our community forum. You also can see here on my desktop wallpaper, forum.knowledgeidea.com. We were created this community forum for interaction, to build interaction among people, among our users. So I personally recommend you to join on our forum to ask me any questions. I will directly reply you within quick response time. So come back on again topic. So firstly, today our topic is our topic will start from that places: article submission, blog commenting, classified ads program, and sitemap submission. But I will try to complete maximum points today, because I do not want to delay this course tutorial anymore. So today we will talk about on blog commenting first, then classified ads, then we'll come back again on article submission. Okay, so what is blog commenting? Hopefully you will be familiar. So come back in my own language. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि ब्लॉग कमेंटिंग क्या चीज़ है। ब्लॉग कमेंटिंग एक बहुत ही एक यूजल वर्क है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर होंगे। अगर नहीं भी हैं तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। ब्लॉग कमेंटिंग, मैंने अभी एक टॉपिक खोला हुआ है, 40+ हाई PR सोशल बुक मार्केटिंग साइट्स 2015। एक मेरा काफ़ी पहले का लिखा हुआ आर्टिकल है, तो मैं इस पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 11 कमेंट्स। मैंने जब इन पे क्लिक किया वो तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल डाउन होकर नीचे जा चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 11 लोगों ने यहाँ पर कमेंट्स किए हुए हैं मेरे इस आर्टिकल के ऊपर। ओके, वेरी गुड। सो इसका फ़ायदा क्या होता है, और क्या ये रैंकिंग में कंसीडर किया जाता है, क्या इससे कोई फ़ायदा होता है, किस तरह का फ़ायदा है? क्योंकि समटाइम्स मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि वो ब्लॉग कमेंटिंग करते हैं, या तो उनको कुछ आता नहीं ब्लॉग कमेंटिंग करने का, तो अगर आती है तो वो स्पैमिंग में चले जाते हैं। तो इसका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, अगर आप रैंक की करेंगे तो सिंपली एक बात आपको बता दूँ कि इसमें आपको रैंक का कोई फ़ायदा नहीं होगा, पहली बात। क्योंकि मोस्टली ऑलमोस्ट जो ब्लॉग कमेंटिंग होती हैं वो नो फॉलो लिंक के साथ होती हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ यहाँ पर। बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि ये आपका नेम है, इसके बैक एंड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वेबसाइट इस जगह पर शो होगी। जब मैं इसको ओवर करूँगा आप देख सकते हैं नीचे शो हो रहा है appdevelopmentcompany.com.au। यहाँ पर मैंने इस यूज़र के नेम पे मैंने यहाँ पे क्या तो thetechvalley.blogspot.in। ये काफ़ी यूज़र्स हैं, इनके हर एक के नाम के एक नेम के बिहाइंड एक वेबसाइट पॉइंट कर रही है। तो इसका फ़ायदा क्यों नहीं होगा? लेट्स सपोज मैं नीचे चला जाता हूँ कमेंट बॉक्स में, और यहाँ पर कमेंट टाइप करने की कोशिश करता हूँ और पोस्ट कर देता हूँ। तो पहली बात तो ये कि इसके 2-3 फ़ायदे हैं, और मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये SEO में कंसीडर नहीं होता। डेफिनेटली ये SEO में कंसीडर होता है, पर बहुत नेग्लिजिबल, मीन्स कि बहुत रेयर इसका काम है, इतना फोकसिंग टास्क नहीं है। तो वो क्या काम है और क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, उस पर बारे में बात करते हैं। फ़ायदा ये है कि आपको किसी भी ब्लॉग के ऊपर कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उससे आपको ट्रैफिक मिलेगी। मींस कि मैं आपको एक बताता चलूँ कि अगर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने अपनी वेबसाइट का होम पेज ओपन किया है, और एक्चुअली होम पेज ही ओपन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंट आर्टिकल ये रहा, मीन्स कि ये 16 अक्टूबर एंड 9 अक्टूबर, उसके बाद यहाँ पे ये 14 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, यहाँ पे स्लाइडर चल रहा है, इसमें काफ़ी 5 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। मींस के रीसेंट आर्टिकल्स पर अगर आप कमेंट्स करेंगे तो डेफिनेटली आपको ट्रैफिक मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि रीसेंट आर्टिकल्स होते हैं, मींस के जो अभी भी पब्लिश किए गए होते हैं, मींस के एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, तो वेबसाइट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, किसी की भी तरफ से, ऑन वेबसाइट होम पेज जो रीसेंट आर्टिकल्स होते हैं उन, क्योंकि वो होम पेज पर अवेलेबल होते हैं, तो ट्रैफिक जो ज़्यादातर आ रही होती है वो होम पेज पर भी जाती है। तो जब होम पेज पे आप देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे ये आर्टिकल है, आप इस पे जाएंगे तो इसके आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते नीचे कमेंट्स में आएंगे, और कमेंट्स के अंदर
पॉसिबिलिटी है, पर ये ओनली 5% चांसेस होते हैं, सिर्फ 5% कि आपकी उस ये जो यहाँ पे नेम अवेलेबल है, यहाँ पे ये जो नेम अवेलेबल है इस पर क्लिक हो और वो क्लिक हो के ये fashion.pk जो इसकी वेबसाइट है, महा खान यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, fashion-pk.com, यहाँ पर वेबसाइट पर चला जाए और उसकी वेबसाइट को एक ट्रैफिक का विजिटर मिल जाता है। मीन्स कि ये होता है कि आपको यहाँ से ट्रैफिक तो डेफिनेटली मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये रैंकिंग के अंदर इसलिए कंसीडर नहीं होता कि इसके साथ नो फॉलो लिंक जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे कि मैं इसके नेम पे गया तो अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रेल जो रिलेशनल का लिंक लगा हुआ है रेल का, वो एक्सटर्नल नो फॉलो है। एक्सटर्नल मीन्स कि ये वेबसाइट के अंदर इंटरनली पॉइंट नहीं करता, ये कोई और डोमेन है और ये एक नो फॉलो डोमेन है, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लिंक है वो नो फॉलो है। मीन्स कि नो फॉलो का मतलब ये है कि गूगल इसको या नहीं, गूगल ना तो इसको क्रॉल करेगा ना इसको रैंकिंग में कंसीडर करेगा। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि फिर ये रैंकिंग के अंदर ये फ़ायदा दे रहा है आपको, उसकी कुछ स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। लाइक ये मेरी एक वेबसाइट है जिस पर डेली के हज़ारों यूज़र आते हैं, ठीक है, और मैं इसको 2014-15 जून से मोनेटाइज कर रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ, इसको मैनेज कर रहा हूँ। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जितने विजिटर यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर जब क्लिक करके, लाइक ये भी महा खान पे आ जाते हैं वापस, इस पर क्लिक करने के बाद जब इस वेबसाइट पर जाएंगे, ये वेबसाइट खुल चुकी है, या आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई वेबसाइट है, लेकिन इस वक्त ये डोमेन जो है ये बिल्कुल एक्सपायर हो चुकी है। मैं कोई और वेबसाइट देख लेता हूँ। यहाँ पे फ्लुएंजो, यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ये भी पेज नोट फाउंड है। ये कुमार सानू, चलें, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इसकी भी रैंकिंग एलेक्सा रैंकिंग इतनी नहीं है, क्योंकि इस मेरी वेबसाइट की एलेक्सा रैंकिंग ज़्यादा है। और ये ज़ाहिर बात है एलेक्सा रैंकिंग ऐसे किसी की ज़्यादा नहीं होती, वो डेली कंसिस्टेंसी के साथ काम करने से होती है। वो आपकी वेबसाइट पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अंडर कंसीडर रख के की जाती है एलेक्सा रैंकिंग, ठीक है। ये एक ब्लॉग स्पॉट है, डजन इशू, ब्लॉग स्पॉट हो या कमर्शियल डोमेन हो, अभी बात हो रही है सिर्फ रैंकिंग की। जब मैं यहाँ से क्लिक करके इस पर गया हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हाई लेवल, एक हाई अथॉरिटी डोमेन से मैं एक लो अथॉरिटी डोमेन पर गया हूँ। जो भी है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गूगल इस ट्रैफिक को, इस यूज़र को डेफिनेटली कंसीडर करेगा, ठीक है, और एलेक्सा भी इसको डेफिनेटली कंसीडर करेगा। ये बिल्कुल एक नो डाउट वाली बात है कि गूगल इसको इस लिंक को कंसीडर नहीं करेगा मेरी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, लेकिन इस ट्रैफिक को लाजमी कंसीडर करेगा जो मैं इसके ऊपर इस लिंक पे क्लिक करने के बाद किया हूँ, क्योंकि वो डेफिनेटली मेरी वेबसाइट से रेफ़र होकर वहाँ पे जा रही है, तो कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा आपकी रैंकिंग के ऊपर। रैंकिंग से कुछ इस तरीके से इसका ये स्ट्रेटजी लिंक करती है। ये बहुत एक रेयर सी स्ट्रेटजी है, कोई इतनी हैवी स्ट्रेटजी नहीं है कि आपको समझना है। ये अगर आपको नहीं भी समझ आती आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ये बिल्कुल मीन्स कि अगर मैं ये क्लिक करके यहाँ पर गया हूँ तो डेफिनेटली मेरी ट्रैफिक वहाँ पर गई है, मैं एक ट्रैफिक की सूरत में वहाँ पर गया हूँ और मैंने यहाँ पर अपने आप को ट्रैफिक की सूरत में गया हूँ, डेफिनेटली 1-2 पेजेस भी चेक कर सकता हूँ। तो मीन्स कि मैं एक रेफ़र यूज़र हूँ जो कि एक रेफ़र यूज़र की सूरत में किसी दूसरी वेबसाइट पर जा गया है। तो इस तरीके से आपको ट्रैफिक और रैंकिंग में थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है ब्लॉग कमेंटिंग से। और ब्लॉग कमेंटिंग ठीक है, गुड है। ये दूसरी बात एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब आप एलेक्सा में जाते हैं, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉलेज आइडिया के 258 साइट लिंक्स हैं, ठीक है। तो ये 258 साइट लिंक्स जो ब्लॉग कमेंटिंग होती हैं वो ये साइट लिंक्स में कंसीडर की जाती हैं। ये कई लोगों को बहुत परेशानी होती है सोचने में, समझने में, क्योंकि कई लोग एलेक्सा के वो प्रीमियम प्लान्स नहीं परचेज कर पाते जिसमें वो डेफिनेटली पूरी हर चीज़ को टारगेट कर सकें, एक एक चीज़ को देख सकें, उसके मैट्रिक्स को। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ एलेक्सा, उनके प्रीमियम प्लान यूज़ कर चुका हूँ और बहुत अच्छे प्लान्स हैं, उनका मज़ा भी है उनके काम करने का, क्योंकि उनमें फ़ीचर्स में ज़्यादा होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जो ब्लॉग कमेंटिंग के जो लिंक्स होते हैं, लाइक कि जो ये लिंक लगा हुआ है, ये एलेक्सा कंसीडर करता है,
बेशक गूगल ना कंसीडर करे नो फॉलो की वजह से, लेकिन एलेक्सा इसको यहाँ पर कंसीडर करेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये बतानी थी आपको मैंने। और दूसरी बात जो मैंने आपको भी बताई है कि ट्रैफिक बिल्कुल वेरी करती है, बिल्कुल मीन्स कि ट्रैफिक रिलाई करती है आपकी उस ब्लॉग कमेंटिंग के ऊपर। आप ब्लॉग कमेंटिंग से डेफिनेटली ट्रैफिक को गेन कर सकते हैं, और रैंकिंग में भी इसका थोड़ा बहुत रेयरली इसका रोल रहा है। और उसके बाद मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूँगा कि ब्लॉग कमेंटिंग के रूल्स क्या हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसी ने कमेंट किया है, दिस इंफॉर्मेशन इज़ एनॉर्मसली हेल्पफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग द लिस्ट ऑफ हाई PR बुक मार्केटिंग साइट। ठीक है, इसने मे बी इसको रीड किया हो, फिर यहाँ पर कमेंट की हो, या फिर डायरेक्टली इस लिंक के लिए यहाँ पर कमेंट की हो। ठीक है, लेकिन इंक्लूड मी और दूसरे ब्लॉगर्स वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, या दूसरे एंटरप्रेन्योर्स कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि उनकी वेबसाइट पर कोई भी आए और ऐसी तारीफ़ें लिख के चला जाए और तारीफ़ों के अंदर यहाँ पर अपना वेबसाइट का लिंक लगा दे लाइक domain.com, और उसके बाद यहाँ तारीफ़ें लिखना शुरू हो जाए। एल्स मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। मैं हमेशा मैं यहाँ से अभी साइन इन हूँ तो मुझे यहाँ पर मेरी फेस दिख रहा है, तो अगर मैं साइन इन नहीं होता तो यहाँ पर मुझे 3 ब्लॉक्स दिखते, एक नेम का, एक ईमेल का और एक वेबसाइट का, जो डेफिनेटली आपको हर वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में दिखता है, और नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पर आप अपनी राय लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। ये 4 चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। अभी डेफिनेटली जो कि मैं यहाँ पर लॉग इन हूँ तो वर्डप्रेस के अकाउंट से, तो मुझे यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट मुझे सिर्फ एक कमेंट बॉक्स दिख रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि आप अपनी वेबसाइट पे या किसी दूसरे की वेबसाइट पे जब कमेंट करते हैं तो 2-3 चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें। वो ये होती हैं कि उस अपना नाम लिखें, ठीक है, और अपनी ईमेल लिखें, और कोशिश करें कि जो अपनी ईमेल लिखें आप, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी डोमेन ईमेल लिखें, उससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। क्योंकि लोकल डोमेन्स मैं जीमेल को लोकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत यूजुअल है और बहुत कॉमन है, वो एक हर एक के पास होती है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमेशा डोमेन नेम यूटिलाइज़ करते हैं ईमेल के लिए। तो आपके पास अगर ईमेल के लिए डोमेन ईमेल है तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा आप वो यूज़ करें। अगर जैसे कि मेरी एक पर्सनली एक ईमेल है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा रहा हूँ, admin@knowledgeidea.com, ठीक है। और उसी तरीके से इसी तरह की आप डोमेन यूटिलाइज़ करें। और तीसरी बात जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप हमेशा कमेंट कुछ इस तरीके से लिखें कि आपकी वो स्पैम में ना जाए, मीन्स कि आपके वो डेफिनेटली चांसेस हों कि उसको अप्रूवल मिल जाए। मेरे नज़रिए से, मेरे पर्सपेक्टिव से ऐसा क्या होना चाहिए कमेंट के अंदर जो कि अप्रूवल की सूरत अख्तियार कर जाए, मीन्स कि अप्रूवल मिल जाए उसको। उसके लिए ये होना चाहिए आप डेफिनेटली एक आर्टिकल, जो आप जिस आर्टिकल पे कमेंट करना चाहते हैं, अब उस आर्टिकल के 1-2 पैराग्राफ पढ़ लें कम अज़ कम। आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद सेकंड पढ़ा, फिर आपने कुछ वेबसाइट्स जो यहाँ पर दी हुई हैं उनको विजिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको वो यूज़फुल लगे तो आप उसको यूटिलाइज़ करें। क्योंकि जिस आर्टिकल पे आप आए हैं हो सकता है कि वो आर्टिकल भी आपकी SEO रैंकिंग बेहतर कर रहा हो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जिस आर्टिकल पे आप आए हैं तो आप सर्च इंजन से आए हैं, तो सर्च इंजन पे डेफिनेटली वो आर्टिकल टॉप रैंकिंग में था, तो आपने उस पर क्लिक किया। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, मैंने देखा है कि मोस्टली लोग जो हैं गूगल के फर्स्ट पेजेस के ऊपर जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हीं को चेक करते हैं, उन्हीं को देखते हैं। तो डेफिनेटली वो टॉप रैंकिंग में था, तो कोई रीज़न तो होगी। आप उस आर्टिकल को पढ़ें, आर्टिकल को पढ़ने के बाद उस आर्टिकल का जो आपको एक कंक्लूजन लगे, आपको जो एक अच्छी राय लगे, या फिर आपको उस आर्टिकल में कोई मिस्टेक दिखे तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं कमेंट के अंदर। लेकिन कुछ इस तरीके से हो कि आप ये ना लगे कि आप सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ें करने आए हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। और उसके बाद आप कोशिश करें कि, कोशिश नहीं, ये बिल्कुल आपको मैं इस बात से प्रोहिबिटेड करूँगा, मना करूँगा, ये बहुत ममनू है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी डोमेन दे दें। कमेंट बॉक्स के अंदर कभी भी कोई URL नहीं दी जाती, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि डोमेन ईमेल या कोई भी इस्तेमाल, डोमेन ईमेल आपने इस्तेमाल करनी है URL के अलावा, जो कि Gmail या हॉटमेल होती हैं। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि आपने कभी भी अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कोई अपनी डोमेन ईमेल वगैरह डोमेन वगैरह देने की कोशिश ना करें। अगर मेरी ये डोमेन है तो मैं कभी भी कोशिश नहीं करूँगा कि मैं कमेंट बॉक्स में अपनी डोमेन को इंट्रोड्यूस करवाऊँ। डेफिनेटली वो एक बहुत ही बुरा तरीका होता है और बिल्कुल साफ शो कर रहा होता है कि आपका जो पर्पज़ है इस आर्टिकल को रीड करना नहीं था, इस पेज पर आके और सिर्फ कमेंट करके अपने मफाद के लिए एक सेल्फिशनेस शो कर रहा होता है। तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप, और ना कभी रिकमेंड करूँगा, बल्कि आपको मना करूँगा इस चीज़ से कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर डोमेन दें। डेफिनेटली आप आएँ और दूसरे लोगों की कमेंट्स चेक करें
पढ़ें और देखें कि उनके कमेंट्स को अप्रूवल मिलने की वजह क्या थी, और आपको उनकी कमेंट्स के अंदर ये अप्रूवल की वजह दिख रही होगी। लाइक अगर कोई यहाँ पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने यहाँ पर राहुल यादव ये नाम है, इन साहिब ने, इस यूज़र ने यहाँ पर कमेंट की है, ठीक है। इन्होंने लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई भी अपनी, ना तो इन्होंने यहाँ पर अपने नाम में अपनी वेबसाइट शो की है और ना तो यहाँ कमेंट के अंदर। इससे साफ पता पड़ता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल पढ़ने के लिए आए थे, इनका कोई और पर्पज़ नहीं था। अगर आप यहाँ देखें तो यह काव्या जैन, यहाँ पर मैं इस पर हाईलाइट करता हूँ तो आप देख सकते हैं नीचे आपको ये लिंक दिख रहा होगा इस जगह पर, ये स्टेटस बार में thetechvalley.blogspot.in, यहाँ पर ये कमेंट है, ठीक है। इन्होंने थोड़ी बहुत यहाँ पर इसकी आर्टिकल की तारीफ भी की है और थोड़ी बहुत इन्होंने बात भी बताई है, ह्यूज वेबसाइट कलेक्शन एट वन पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने, आप ये भी चीज़ कंसिडर करें कि इन्होंने ये डोमेन जो है अपनी, ये thetechvalley.blogspot.com जो आपको यहाँ स्टेटस बार में दिख रही है, जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो वो इन्होंने अपने इस कमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, वो इन्होंने अपने नाम के बिहाइंड रखी हुई है, वो जो कि एक बड़ा अच्छा तरीका है। सो आज का ट्यूटोरियल सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर था कि आपको ब्लॉग कमेंटिंग के बारे में बताना था। ब्लॉग कमेंटिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और वो मैं आपको, अगर आपने पूछनी है मुझसे ब्लॉग कमेंटिंग की वेबसाइट्स, तो आप मुझसे डेफिनेटली मेरे फोरम पर मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। और ब्लॉग कमेंटिंग इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन इसका एक नेग्लिजिबल ना होने के बराबर किरदार है। ये आपको ट्रैफिक देती है, डेफिनेटली देती है। अगर आप डेली 10 से 12 साइट्स पर जाकर कमेंट करें डेली, तो आपको उसमें से कोई 3 से 4 या 5 ट्रैफिक मिलेगी। एज ए फ्रेंडली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है अपने यूज़र से, अपने रीडर से झूठ बोलने की। और सिंपली ये फ्रेंडली स्पीकिंग आपको बताया जा रहा है कि आप अगर 10 से 15 ब्लॉग्स पे जाकर अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली 3 से 4 वो ट्रैफिक यूज़र मिलेंगे। लेकिन एक और चीज़ होती है जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है और जो मुझे बहुत खास इंटरेस्टिंग लगती है, वो ये है कि अगर आपकी कमेंट आपने बहुत डिस्क्रिप्टिव की है, बहुत लंबी कमेंट की है और उस कमेंट के अंदर आपने हर पॉइंट को एलैबोरेट किया है, हर पॉइंट को हाईलाइट किया है, और डेफिनेटली जो यूज़र आपका ऊपर आर्टिकल पढ़ रहा है वो आपके नीचे कमेंट देख के बहुत इंप्रेस होता है, तो डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि आपको उस एक कमेंट से ही 10 से 12 विजिटर्स मिल सकते हैं, अगर उस वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें जो वेरी करती हैं वो ट्रैफिक के ऊपर करती हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो कमेंट्स हैं वो हाई PR वेबसाइट्स पर करें, आप हाई एलेक्सा रैंकिंग वेबसाइट्स पर करें, हाई अथॉरिटी साइट्स पर करें, इवन कि उन साइट्स पर भी करें जिन साइट्स पर कोई ट्रैफिक नहीं है। ये आप मेरी इस बात को बुरा ना मानिएगा। वो रीज़न ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं, गूगल हमेशा जो है वो यूज़र फ्रेंडली आर्टिकल्स को देखता है, ना कि इन चीप ट्रिक्स को कि कीवर्ड कहाँ चला गया। कीवर्ड की गेम चलती है, ठीक है, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कुछ टाइम्स ऐसा होता है कि ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल जो है वो आपके उन आर्टिकल्स को भी कंसिडर करना शुरू कर देता है जिनकी आपने SEO नहीं की होती, क्योंकि SEO की एक पहलू नहीं है, SEO के 1000 प्लस पहलू हैं और उससे भी कहीं ज़्यादा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पर कंसिडर करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हाई अथॉरिटी, हाई डोमेन साइट या हाई एलेक्सा रैंक साइट्स के ऊपर ही सिर्फ कमेंट्स करनी है, बाकी जिनका कोई रैंक नहीं उन पर कोई कमेंट नहीं करनी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल अच्छा होना चाहिए, आर्टिकल इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, आर्टिकल यूज़फुल होना चाहिए, आर्टिकल हर तरीके से अच्छा होना चाहिए, उस पर कमेंट करें और डेफिनेटली आपको रिस्पांस मिलेगा। और ब्लॉग कमेंटिंग इफेक्टिव थी तो मैंने यहाँ पर इसका ये पॉइंट ऐड किया अपने इस कोर्स के अंदर, वरना मैं इसको बिल्कुल भी ऐड ना करता। और होपफुली ये ट्यूटोरियल जो है ये थोड़ा मैंने शॉर्ट करके बनाया है। अब मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है वो क्लासिफाइड एड्स प्लेटफॉर्म पे करूँगा और वो भी बड़े डिस्क्रिप्टिव बात करूँगा, इसका बहुत फ़ायदा होता है। और ब्लॉग कमेंटिंग को मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इसकी साइट्स, डेफिनेटली आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर लें, लाइक हाउ टू ब्लॉग कर लें, आपको 20 साइट्स मिल जाएंगी। लाइक मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, blogging basics101.com, इस पे कमेंट बॉक्स होंगे, उसके बाद इस वेबसाइट्स पे कमेंट बॉक्स होंगे, और यहाँ पर 20 साइट्स हैं जिस पे जैसे ProBlogger.net है, इस पे कमेंट बॉक्स होगा। आप यहाँ पर हर वेबसाइट के आर्टिकल पे जाएं, उनके आर्टिकल्स पढ़ें, कोई भी कीवर्ड गूगल में डालकर सर्च करें जो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो, आपकी वेबसाइट की कैटेगरी से रिलेटेड हो,
आप वहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। और ब्लॉग कमेंटिंग से आपकी वेबसाइट की इंटरेक्शन बढ़ेगी और उसके ROI बढ़ेगा, मीन्स के लोगों से रिलेशन बढ़ेगा आपकी साइट्स का। लोगों को पता पड़ेगा कि इस नाम की वेबसाइट भी इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है और उस पर इतने इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो लोग डेफिनेटली हो सकता है कि आपकी वेबसाइट्स को डायरेक्ट डेली एंटर किया करें, उसके आर्टिकल्स रीड किया करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लॉग कमेंटिंग पे जोर दें और उसको अपने साथ आगे कंटिन्यू रखें। और बात रही जहाँ के अगर आपने मुझसे रिकमेंडेशन लेनी है, मुझसे कोई चीज़ पूछनी है, तो डेफिनेटली मेरी वेबसाइट knowledgeid.com पे आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, ज्वाइन ओवर फॉरम। आप जब इस पर क्लिक करेंगे या आप डायरेक्ट भी मुझे मेरे फॉरम पे ज्वाइन कर सकते हैं, forum.knowledgeid.com। यहाँ पर काफ़ी यूज़र्स ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है और यहाँ पर कुछ सिस्टम कुछ इस तरीके से चलता है कि आप यहाँ पर साइन अप होते हैं, साइन अप होने के बाद अपनी ईमेल कंफर्मेशन करते हैं और यहाँ पर टॉपिक्स क्रिएट करते हैं। लाइक यहाँ पर टॉपिक्स आता है, टॉपिक का टाइटल आता है, जैसे ये ऊपर टाइटल देख रहे हैं। उसके बाद आप कोई कैटेगरी देखते हैं कि जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, फिर आप अपने टॉपिक को उसमें ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ी डिस्क्रिप्शन, या कोई ट्रबल या इशू है आपका वो दे देते हैं, या कुछ पूछना हो तो आप यहाँ डिस्क्रिप्टिव बयान करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो यूज़र्स एक्सपर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर रिप्लाई देते हैं। और उससे और कई लोगों को ध्यान होता है कि यहाँ पर मैं आपको पहले बताता चलूँ, मेरी वेबसाइट पर ट्रस्ट लेवल सिस्टम चलता है। ट्रस्ट लेवल सिस्टम में भी आप इतने अभी उससे फेमिलियर नहीं होंगे। लाइक मैं इस बैच पे क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी यहाँ पर बैच दिख रहे हैं कि ट्रस्ट लेवल सिस्टम के हैं, ये एक बहुत लेटेस्ट फीचर है जो कि अभी जो मोस्टली फॉरम यूज़ हो रहे हैं वो वीबुलेटिन की यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जो ये मेरा फॉरम है ये डिस्कॉर्स पे है और इसमें ट्रस्ट लेवल सिस्टम चलते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और कहते हैं कि एक सस्पिशियस चीज़ है कि मीन्स के लाइक अगर ये टेक सपोर्ट का मुझे बैज मिला है तो इसके पीछे एक रीज़न होती है कि मैंने इस फॉरम के ऊपर 10 एक्सेप्टेड आंसर दिए हैं, मीन्स के 10 ऐसे आंसर दिए हैं जो यूज़र्स ने उनको लाइक किया है। 10 यूज़र्स ने मेरे आंसर को लाइक किया है, तब जाके मुझे ये टेक सपोर्ट का बैज मिला है। और यहाँ पर मेरे फॉरम पर एक बैच नहीं है, 20 बैच हैं और हर बैच के पीछे कोई ना कोई फीचर्स हैं। मीन्स कि अगर आपने बेसिक का बैच हासिल किया है तो मीन्स किसको गेट किया है, तो बेसिक के बैच में आपको एक ऐसा फीचर मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने 20 फ्रेंड्स को मेरे फॉरम पर इनवाइट कर सकते हैं। आपको उसके बाद मेंबर के बैच हासिल करने के बाद आपको आप जितने भी आपके इस फॉरम पर लिंक होंगे वो सारे नो फॉलो से डू फॉलो हो जाएंगे। इसका ये फ़ायदा भी है। और रेगुलर का फ़ायदा ये है कि आप इस फॉरम पर तमाम टॉपिक्स को खुद से एडिट कर सकते हैं। और लीडर का फ़ायदा ये है, इट मीन्स कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ कि मेरे फॉरम पे मैंने ट्रस्ट लेवल सिस्टम्स को इसलिए डिज़ाइन किया है कि ताकि यूज़र्स जो हैं उनको प्रॉब्लम ना हो और यूज़र्स इसमें इंटरेस्ट अपना शो करें और ताकि यूज़र इस फॉरम पे अपनी अटेंशन को ग्रैब करें और ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। और यहाँ पर ये बिल्कुल एक फ्री फॉरम है, इस पर कोई भी चार्जेस नहीं है। एक फ्री एंड प्रीमियम फॉरम में आपको फ़र्क पता ही होता है। इसमें सिग्नेचर्स का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन इसमें अगर आपने मेंबर तक का वो ट्रस्ट लेवल बैच हासिल कर लिया, लाइक मैं आपको अभी तक काफ़ी लोगों ने हासिल की हैं, मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने मेंबर तक का आपने वो ट्रस्ट लेवल बैच को गेट कर लिया तो आपकी जितने भी इन टॉपिक्स के अंदर लिंक्स होंगे वो ऑटोमेटिकली डू फॉलो हो जाएंगे। लेकिन मेंबर का फॉरम का बैच को गेट करने के लिए आपको अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ता है और उसके बाद अपने आप को दिखाना पड़ता है कि आपने जितने यूज़र्स को आंसर्स किए हैं, जितने रिप्लाई किए हैं, जितने टॉपिक्स क्रिएट किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लिंक डालने के लिए नहीं है, वो एक कम्युनिटी में अवेयरेंस, किसी चीज़ की अवेयरेंस डालने के लिए है, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। मीन्स कि आपको बिल्कुल एक यूज़र फ्रेंडली होना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इस फॉरम पे ज्वाइन करेंगे और इस यहाँ पर जितने भी हज़ारों यूज़र्स हैं उनको भी ज्वाइन करेंगे। और इस उम्मीद के साथ मैं आज के ट्यूटोरियल के साथ आपको सलाम कहता हूँ और गुड बाय कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ब्लॉग कमेंटिंग के इस फिनोमिना को, इस स्ट्रेटजी को आपने अच्छे तरीके से गेट किया होगा। और अगर आपको कोई इस ट्यूटोरियल से प्रॉब्लम हुई है, ब्लॉग कमेंटिंग में कोई समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होगा, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मेरे फॉरम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच, गुड बाय।